आपका साइंस टीचर। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं, एनर्जी फ्रॉम अ डिफरेंट फूड कंपोनेंट। मीन्स कैसे डिफरेंट फूड कंपोनेंट से हमें एनर्जी मिलती है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, अभी तक हम यही डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे डिफरेंट फूड कंपोनेंट से हमें एनर्जी मिल पा रही है। ओके, जैसे कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलती है, प्रोटीन से, लिपिड से। उसी टॉपिक को हम आगे की ओर लेके जाते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट होता है, इसका यूटिलाइजेशन होता है फॉर एनर्जी के लिए। लेकिन जो एक्सेस अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट होता है जिसकी आवश्यकता नहीं है शरीर को, वो जो कार्बोहाइड्रेट होता है हमारे लीवर में ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है। ओके, लीवर या फिर मसल सेल्स में ग्लाइकोजन के फॉर्म में एक्सेस कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में स्टोर होता है। और कहाँ स्टोर होता है? लीवर में। आर्गन्स याद में रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। लीवर में एंड मसल सेल्स में कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है। ओके, अब हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोटीन के बारे में। हमें पता है कि प्रोटीन हमें कहाँ से मिलता है ना। प्रोटीन हमें बहुत सारे फूड कंपोनेंट से हमें प्रोटीन मिलता है। उसके साथ साथ प्रोटीन का क्या इंपॉर्टेंट रोल है हमें पता है। प्रोटीन से एनर्जी मिलती है, खाली एनर्जी ही नहीं मिलती। ओके, प्रोटीन से हमारे बॉडी का एक स्ट्रक्चर बनता है, हमारी सेल्स होती है, सेल्स को प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो यह इंपॉर्टेंट रोल्स होता है प्रोटीन का। यदि हम फर्स्ट यूनिट पढ़ेंगे या पढ़ेंगे तो वहाँ एक प्रोटीन के बारे में अच्छे से जानकारी दी गई है। प्रोटीन ह्यूमंस के सेल्स में बनता है। ओके, प्रोटीन कहाँ बनता है? प्रोटीन ह्यूमन के सेल्स में बनता है। उसके साथ साथ वही जो प्रोटीन होता है ह्यूमन के लिए सफिशिएंट नहीं होता है, तो उसे अदर फूड मटेरियल से भी प्रोटीन लेना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। तो उसी प्रोटीन के बारे में हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। ओके, ओरिजिन एनिमल मीन्स हम प्रोटीन कहाँ से ले रहे? एनिमल से ले रहे हैं। ओके, उस प्रोटीन को हम फर्स्ट क्लास प्रोटीन कहते हैं। मीन्स जो प्रोटीन एनिमल के अंदर में बन रहा है उस प्रोटीन को हम फर्स्ट क्लास प्रोटीन कहते हैं। ओके, उसकी ओरिजिन कहाँ है? ओरिजिन मीन्स वो कहाँ बन रहा है? एनिमल में बन रहा है, इसलिए हम उस प्रोटीन को क्या बोलेंगे? फर्स्ट क्लास प्रोटीन बोलेंगे। ओके, 1 ग्राम प्रोटीन से 4 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी मिलती है। समझ में आ चुका है? 1 ग्राम प्रोटीन से कितनी कैलोरी एनर्जी मिलेंगी? 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन से 4 किलो कैलोरी आप एनर्जी हमें मिलने वाली है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि प्रोटीन कैसे यानी किस कंपोनेंट से मिलके प्रोटीन बना हुआ है, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, प्रोटीन जो होता है मैक्रोमोलिक्यूल्स होता है। क्यों मैक्रोमोलिक्यूल्स होता है? क्योंकि वो एक से ज्यादा अमीनो एसिड से मिलके बना हुआ होता है, इसीलिए प्रोटीन को हम मैक्रोमोलिक्यूल्स कहते हैं। ओके, प्रोटीन किससे बना हुआ होता है? अमीनो एसिड से मिलके बना हुआ होता है। ओके, एक से ज्यादा अमीनो एसिड से प्रोटीन बना हुआ होता है, इसीलिए हम उसे मैक्रोमोलिक्यूल्स कहते हैं। हमारे बॉडी में भी प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस होती है। हमारे बॉडी के ईच सेल्स में प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस होती है। तो प्रोटीन सिंथेसिस बनने के लिए हमें किसकी आवश्यकता है? अमीनो एसिड की आवश्यकता है। ओके, और वो अमीनो एसिड हमें कहां से प्रोवाइड होंगे? हमारी बॉडी जो होती है कुछ अमीनो एसिड का सिंथेसिस करती है, लेकिन और भी कुछ अमीनो एसिड है जो प्रोटीन बनाने के लिए आवश्यक होते हैं। वो अमीनो एसिड हमारे बॉडी में नहीं बनते, तो हम अमीनो एसिड कहां से लेते हैं? डिफरेंट फूड कंपोनेंट से हम अमीनो एसिड लेते हैं। ओके, जैसे मिल्क से हम अमीनो एसिड लेते हैं। ओके, तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं हमें अमीनो एसिड लेना है, बाहर से हमें अमीनो एसिड लेना है। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर के अंदर में प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस होती है, इसलिए हमें बाहर से अमीनो एसिड लेना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। तो हम डिस्कस करेंगे कैसे हम बाहर से अमीनो एसिड लेंगे, कौन से फॉर्म में हम अमीनो एसिड को बाहर से लेते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, खाली हम अमीनो एसिड को स्पेशल में हम अमीनो एसिड को हमारे अंदर नहीं लेते। अमीनो एसिड कौन से फॉर्म में होता है? प्रोटीन के फॉर्म में होता है ना। एक से ज्यादा अमीनो एसिड मिलके क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। तो अमीनो एसिड प्रोटीन के फॉर्म में होता है और उस प्रोटीन को हम गेन करते हैं। उसी प्रोसेस के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। प्रोटीन, ओके, जिसे हमने ले चुके हैं प्रोटीन को। हमारे बॉडी में डाइजेशन की प्रोसेस होती है। डाइजेशन होने के बाद में प्रोटीन का कन्वर्जन किस में होता है? अमीनो एसिड में होता है। प्रोटीन का कन्वर्जन किस में होता है? अमीनो एसिड शॉर्ट फॉर्म में लिखवा के दिया हुआ। प्रोटीन का कन्वर्जन अमीनो एसिड में हुआ। जब प्रोटीन का कन्वर्जन अमीनो एसिड में होता है तो हमारे बॉडी में
यह जो अमीनो एसिड है हमारे बॉडी के ईच सेल्स में, सभी सेल्स में एब्जॉर्ब होता है अमीनो एसिड का। ओके, जहां भी हमारे बॉडी में अमीनो एसिड की आवश्यकता होती है वो अमीनो एसिड हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होता है, लेकिन किसके थ्रू? ब्लड के थ्रू। किसके थ्रू? ब्लड के थ्रू। हमारे बॉडी में ब्लड होता है, ओके, सर्कुलेशन की प्रोसेस होती है। सर्कुलेशन मींस ब्लड का फ्लो होना हमारे बॉडी में। तो अमीनो एसिड को सेल्स में लेके जाने का काम कौन करता है? ब्लड करता है। ओके, एंड ब्लड में अमीनो एसिड आ चुका है और ब्लड में साइटोप्लाज्म में, सॉरी, सेल्स के साइटोप्लाज्म्स में यह अमीनो एसिड है वो एब्जॉर्ब हो चुका है। सेल्स के साइटोप्लाज्म में अमीनो एसिड एब्जॉर्ब हो चुका है। ओके, एंड इसी अमीनो एसिड से हमारे सेल्स में प्रोटीन बनता है। सेल्स में प्रोटीन बनता है मींस हमारे सेल्स में ट्रांसलेशन की प्रोसेस चलती है। ट्रांसलेशन के प्रोसेस में क्या होता है? एक से ज्यादा अमीनो एसिड मिलके प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, तो इस वे से प्रोटीन का यूटिलाइजेशन होता है हमारे बॉडी में। ओके, सम अमाउंट ऑफ प्रोटीन हमारे बॉडी में बनते हैं। ओके, वो प्रोटीन बनने के लिए हमें किसकी आवश्यकता है? अमीनो एसिड की आवश्यकता है। बट अमीनो एसिड हमारे बॉडी में सफिशिएंट अमाउंट में न रहने की वजह से हमें डाइट से प्रोटीन लेना पड़ता है। वो उस प्रोटीन का डाइजेशन होता है। डाइजेशन होने के बाद में उसका कन्वर्जन अमीनो एसिड में होता है और उस अमीनो एसिड से फिर से क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। ठीक है, प्रोटीन क्यों आवश्यक है हमारे बॉडी को? प्रोटीन इसलिए आवश्यक है हमारे बॉडी को क्योंकि प्रोटीन से हमारे बॉडी का मैक्सिमम स्ट्रक्चर बना हुआ है। विदाउट प्रोटीन वी कैन नॉट सर्वाइव। इसीलिए प्रोटीन हमारे बॉडी के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। ओके, तो ये हमारा टॉपिक अच्छे से कंप्लीट हो चुका है। आपके बुक में ऑलवेज रिमेंबर करके दिया गया है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, एक्सेस अमीनो एसिड, यदि अमीनो एसिड हमारे बॉडी में ज्यादा हो गया है ना, तो ऐसे अमीनो एसिड को हम क्या बोलेंगे? एक्सेस अमीनो एसिड। एक्सेस अमीनो एसिड का हमारे बॉडी के बाहर निकलना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। ओके, तो एक्सेस अमीनो एसिड है हमारे बॉडी में ब्रेक होता है एंड उसका कन्वर्सन अमोनिया में होता है। एक्सेस अमीनो एसिड का कन्वर्सन किस में हुआ? अमोनिया में हुआ। ओके, अमोनिया जो है हमारे बॉडी के बाहर निकलना बहुत जरूरी है। क्यों अमोनिया हमारे बॉडी के बाहर निकलना जरूरी है? क्योंकि एक टॉक्सिक मटेरियल है ना, जहरीला मटेरियल है, इसीलिए अमोनिया हमारे बॉडी के बाहर निकलना बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो अमोनिया हमारे बॉडी के बाहर निकल जाएगा। ओके, तो ये जो एक्सेस अमीनो एसिड हमारे बॉडी में होता है उसका कन्वर्सन किस में होता है? अमोनिया में होता है। क्यों अमोनिया में उसका कन्वर्सन होता है? क्योंकि अमीनो एसिड का क्या होता है? ब्रेक होता है और एक्सक्रीशन प्रोसेस के थ्रू, यूरिन के थ्रू वो जो अमोनिया है हमारे बॉडी के बाहर निकल जाता है। ठीक है, अब हम डिस्कस करने वाले हैं यदि नेसेसरी, यदि अमीनो एसिड की हमारे बॉडी में नेसेसरी है या फिर ग्लूकोज की हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा आवश्यक है, इस कंडीशन में क्या होता है? अमोनिया का कन्वर्सन ग्लूकोज में होता है। ठीक है, यदि हमारे बॉडी में ग्लूकोज की ज्यादा आवश्यकता होती है तो अमोनिया का कन्वर्सन किस में होता है? ग्लूकोज में होता है। ओके, तो अमोनिया का कन्वर्सन ग्लूकोज में होना, उस प्रोसेस को हम ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। ओके, अमोनिया का कन्वर्सन किस में होना? ग्लूकोज में होना, उस प्रोसेस को हम ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। ओके, यदि हम प्लांट की बात करते हैं, प्लांट प्रोडक्शन प्रोटीन, प्लांट भी